के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उस बच्ची का नाम था रीमा। रीमा के चाचा उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन चाची सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। रीमा बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ तो, तुम्हें कुछ बताना है। हाँ चाचा जी, रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रीमा बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तुम्हारी पसंद की एक किताब लाई है। ऐसा बोल के चाचा जी रीमा के हाथ पे किताब दे देती है। रीमा के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आई और उसने कहा, धन्यवाद चाचा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सब सुन रही चाची जी गुस्से में आकर बोली, ये क्या है? आपने रीमा के लिए किताब लाई है और हमारी बेटी के लिए कुछ भी नहीं? अरे तुम गुस्सा मत हो, मैं अपने बेटी के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। चाची जी की ऐसी बातें सुन के रीमा वहाँ से उदास होके चली गई। अरे क्या जरूरत थी उसे किताब लाके देने की? कैसी इंसान के साथ रह रही हूँ मैं भी। भैया और भाभी तो हमारे ऊपर ये बोझ डालकर चली गई और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, वो भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? यह सुन के चाची जी ने गुस्से में बोली, चिंता करते रहो रीमा की, हमारी बेटी की फिक्र मत करो। मुझे तो मेरी बेटी की बहुत परवाह है। ये कहते हुए चाची जी रसोई में चली गई। पता नहीं भाग्यवान की यह सब चिंता कब ठीक होगी। रीमा चाची जी की यह सब बातों को नजरअंदाज करके रसोई में चाची जी के पास जाती है। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? चाची जी ने मन में सोचा, अगर मैं रीमा को रसोई के काम में लगा दूं, तो वह पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ये सोच के चाची जी ने रीमा को देखा और कहा, ठीक है रीमा, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहता है तो तू सब्जी काट दो अच्छे से। ठीक है चाची जी, मैं अभी काट देती हूँ। अब रसोई में रीमा है, मैं बाहर चली जाती हूँ और थोड़ी देर बाद आकर देखूंगी। उसके बाद चाची जी रीमा को काम दे के रसोई से चली जाती है। कुछ समय बाद चाची जब बाहर से लौटा तब देखा कि रीमा सब्जियां तो काट रही थी, पर बहुत ही धीरे धीरे से काट रही थी। या लड़की, काम करना नहीं आता तो क्यों बोला कि तू कर सकती है? चाची जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ बनकर है बस। ये सुन के रीमा मन में सोचने लगी, क्या मैं चाचा चाची के ऊपर बोझ हूँ? यह सोचकर रीमा उदास हो गया और अपने कमरे में चला गया। तभी चाची जी की बेटी हीमा सहेलियों से मिलके लौटा और अपने माँ को बुलाया। माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? बेटी आ गई तू, चल मुंह हाथ धो ले जल्दी से, मैंने तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा है वह कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। रीमा ये बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद हीमा और उसकी माँ नाश्ता करने रसोई में चली जाती है। दूसरी तरफ रीमा के चाचा बाहर से टहल के घर आया और चारपाई पर बैठ गया। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। अरे तेरी पिताजी तो अपने भतीजे को ही सब देती है, पर तुझे कुछ भी नहीं। चलो मैं बात करूंगी उनसे। अरे माँ, अगर आपने पिताजी को मुझे पैसे चाहिए ऐसा बोला तो पिताजी मुझे नहीं देंगे, तो आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। ऐसा बोल के हीमा की माँ रीमा को बुलाने लगती है। रीमा, अरे ओ रीमा, जरा इधर आना तो। हाँ चाची जी, अभी आती हूँ।
ऐसा बोल के रीमा चाची के पास आ जाती है और बोलती है, हाँ चाची जी बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। क्या हुआ चाची जी, क्या सोच रही है आप? सुन, तू अपने चाचा को बोलकर कुछ पैसे लाके दो, मैं कुछ कर रही हूँ, और बोलना कि तुझे चाहिए। पर चाची जी, चाचा जी को मैं क्या बताऊं? मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादा बोल मत, जो कहा है वो कर, मेरी बेटी ने मांगा है। चाची की ऐसी बातें सुन के रीमा उदासी मन से बोला, ठीक है चाची जी, मैं बोलती हूँ चाचा जी से। ऐसा बोल के रीमा डर डर के चाचा के पास जाती है। चाचा जी वो हाँ बेटी, बोलो क्या बात है। रीमा को बुरा भी लग रही थी और अपने चाचा से झूठ भी बोलना नहीं चाहती थी, पर अगर उसने नहीं कहा तो चाची जी उसे बहुत बुरा भला कहेगी। वह चाचा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वेद के पास जाऊं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? क्यों नहीं बेटी, तू रुक, मैं पैसे लेके आता हूँ। ऐसा बोलकर चाचा अंदर जाकर पैसे ले आते हैं और रीमा को दे देता है। धन्यवाद चाचा जी। चाची अपने बेटी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, सुनो बेटी, मैंने रीमा को तेरी पिताजी के पास पैसे लाने के लिए भेजा है, वो आती ही होगी। सच में क्या माँ, अब आया ना ये काम पे। यह कहते हुए दोनों मुस्कुराने लगी। रुको रुको, वो आती ही होगी। रीमा उदासी चेहरा लेकर धीरे धीरे चाची और उसकी बहन के पास आई। चाची जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आया। ला दे मुझे वो पैसे। ये लो चाची जी, आप दोनों बात करो, मुझे एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। क्या पढ़ाई पढ़ाई चल रही है? घर का इतना काम है, काम कर, ये सब कौन करेगा? ये बोलकर चाची रीमा से सारा काम कराती है और चाची और उसकी बेटी मिलकर रीमा को बहुत अत्याचार करती थी, पर वह लोग रीमा के चाचा के सामने अच्छा दिखाते थे। एक दिन जब रीमा बाजार से घर आ रही थी, तब रीमा ने अपनी चाची की बेटी हीमा को एक लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा और रीमा मन में सोचने लगी, पता नहीं हीमा के साथ ये कौन लड़का है, मुझे ये ठीक नहीं लग रही है। मुझे घर जाकर चाची जी को बतानी पड़ेगी। ऐसा सोच के रीमा घर की ओर चली जाती है। घर आकर रीमा चाची जी के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी तब मैंने हीमा को एक अनजाना लड़के के साथ हंसते हंसते बात करते हुए देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही चाची। अरे तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे क्यों लगी रहती है? होगी कोई उसकी दोस्त? क्यों तुझे जलन हो रही है क्या? नहीं चाची जी, मुझे जलन क्यों होगी, लेकिन हीमा मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस इसीलिए आपको कह रही थी, क्योंकि मैंने जब दोनों को देखा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। चाची के ऐसा कहने पर रीमा उदास होके घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद रीमा उदास होके चारपाई पर बैठ गई और कुछ समय बाद चाचा रीमा के पास आई और पूछने लगी, बेटी रीमा, क्या हुआ तुझे? ऐसे उदास होके क्यों बैठी है? चाचा जी के पूछने पर रीमा ने बाजार से आते वक्त क्या हुआ और चाची जी को बताने पर चाची जी ने उसे बुरा भला कहा चाचा को सब बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक न एक दिन तुम्हारी चाची जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारी अच्छा ही चाहती है। हाँ चाचा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में बुरा सोचा ही नहीं। हाँ बेटी, मुझे पता है। लेकिन पता नहीं चाचा जी, चाची जी मुझे क्यों प्यार नहीं करती? मैंने तो हमेशा उन्हें अपने माँ जैसी ही मानी। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी चाची थोड़ी सी गुस्से वाली है ना, इसीलिए। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, चाची समझ जाएगी कि तू हमारी ही बेटी है, इस घर की बड़ी बेटी। हाँ चाचा जी, पता नहीं कब आएगी वह समय। अरे बेटी,
तू सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। और चल, उदास होना बंद करो और मुस्कुरा दो। तू मेरी अच्छी बच्ची है ना। चाचा की ऐसी बातें सुन के रीमा ने मुस्कुरा दिया और दोनों चाचा भतीजी बातें करने लगी। एक दिन गांव के एक किसान जिसका नाम था मोहन, रीमा के चाचा से मिलने आया। अरे मोहन, बताओ तो किस काम से आया हुआ? बहुत दिन हो गया हमारी तरफ तो आजकल आते ही नहीं हो। अरे रमेश चाचा, क्या बताऊं आपको, खेती बाड़ी के काम से समय कहां से चला जाता है, पता ही नहीं चलता। वो तो है मोहन, हम अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ रमेश चाचा, ये खेती की जमीन ही हमारी जिंदगी है। वो सब तो ठीक है मोहन, आज अचानक किस काम से आना हुआ, वो तो तूने कहा ही नहीं। अरे हाँ चाचा, आपके साथ बात करते करते मैं तो भूल ही गया था। हाँ मोहन, बता क्या बात है। किसान मोहन ने मुस्कुराते हुए बोला, वो चाचा जी, मैं आपके भाई की बेटी रीमा के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। चाचा ने गोम सोम नजरों से बोला। लेकिन मोहन, अभी तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं था। तभी रीमा की चाची उन लोगों की बातें सुनकर बाहर आई और बोली, अरे मोहन, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दे दी। वैसे भी लड़की होकर जन्म लिया है तो एक ना एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर चाचा थोड़ा सा गंभीर हो गया और बोला, अरे भाग्यवान, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। उम्र होकर भी क्या होगा, वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करानी ही पड़ेगी। मोहन ने रिश्ता लेकर आके अच्छा ही किया। चाचा गंभीर होकर मोहन से बोला, मोहन, मुझे मेरी बेटी रीमा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके इजाजत के बिना हम आगे बढ़े।